श्री राम। भरत बचन सुनि देख सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ तीर अवलासी। गा चह पार जतन ही हेरा, पावत नाव न बोहित बेरा। और करई को भरत बढ़ाई, सरसी सीप के सिंधु समाई। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुवासन, बैठे सब सुनी मुनि अनुशासन। बोले मुनिवर बचन विचार, बोले मुनिवर बचन विचार। देश काल अवसर अनुहारी। बोले मुनिवर बचन विचारी होना था, ठीक है। देश काल अवसर अनुहारी, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना। धर्म नीत गुण ज्ञान निधाना। सबके उर अंतर बसहु, जानो भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित, कोई सो करिए उपाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। अंतर्जामी राम सिए, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहूँ तो नाथ निज, कीजिए बचन प्रमाण। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत की महिमा का दिग्दर्शन कराने के लिए एक विचित्र प्रस्ताव दिया। विचित्र प्रस्ताव जो कि वशिष्ठ जी के लिए भी अनुकूल नहीं है, परंतु कभी कभी देखा जाता है किसी बात को हम किसी रूप में प्रकट करना चाहते हैं, तो उस बात को प्रकट करने के लिए इस प्रकार की कल्पनाएं की जाती हैं और उस कल्पना के आधार पे फिर जो यथार्थ तथ्य है उसको व्यक्त किया जाता है। सहारा ले लिया जाता है कल्पना का, मान लो सपोर्ट ऐसा ऐसा, और फिर उसके बाद सिद्धांत। तो वशिष्ठ जी ने एक प्रयोग किया और भरत जी को लगा कि अगर ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए तो इससे बड़ा लाभ हमको क्या हो सकता है। वैसे गुरु वशिष्ठ जी जो चाहते थे कि भरत की महिमा प्रकट हो, तो दिखा दिया कि प्रेमी अपने प्रेमास्पद के सुख के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने को तैयार है। भरत जी अपने परिवार को, अपने राज को, अपने मातृभूमि को, सबका त्याग करने को तैयार है। उनको कुछ नहीं चाहिए, अयोध्या आने की जरूरत नहीं है। अगर राम सीता श्री अयोध्या लौटते हैं, कानन करऊं जन्म भर बास, आजीवन मैं वन में ही रह जाऊंगा, मेरे को फिर अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का त्याग शायद ही कोई व्यक्ति कर पाएगा, कोई व्यक्ति कर पाएगा। माता बच्चे के प्रति बहुत अधिक प्रेम वात्सल्य रखती है, ममत्व है, परंतु बच्चे का सानिध्य नहीं छोड़ सकती, बच्चे को छोड़ नहीं सकती है वो। उसको छोड़ने के बाद उसका वो स्नेह, वो ममत्व, वो वात्सल्य कितने अंशों में रह जाएगा कहना कठिन, कहना कठिन। परंतु श्री भरत जी महाराज एक ऐसे पात्र हैं कि अगर हमारे प्रभु श्री अवध धाम
पधारें, अर्थात ये जो वन के कुश, कंटक, कंकर और शीत, उष्ण, गर्मी, ग्रीष्म, वर्षा इत्यादि सबके क्लेश से अगर बच रहे हैं, श्री अवध में शांति से रहते हैं, शांति से रहते हैं, उनके सुख में ही भक्त का सुख है, प्रेमी का सुख है। तो ये जो बात दिखाई गई है एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जब भरत जी ने सुना कि गुरु वशिष्ठ जी इस प्रकार से कह रहे हैं, तो गुरुदेव के वचन सुन के बहुत दोनों भाई हर्षित हो गए, दोनों भाई हर्षित हो गए हैं। और मन में इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई जो शब्दों में व्यक्त तो नहीं की जा सकती है, फिर भी कहा जाता है जन जिए राव, मानो महाराज दशरथ पुनः जीवित हो गया और राम भय राजा। महाराज दशरथ ने जो निर्णय दिया था, देहूं एक बार भरतई टीका, एक बार से भरत जी का राज तिलक, और महाराज दशरथ ने स्वीकार किया था, मोरे भरत राम दुई आँखी, मेरे लिए तो दोनों आँख हैं, भरत एक आँख है और राम दूसरी आँख है, मेरे लिए कोई भी आँख छोटी बड़ी नहीं है। नहीं थी महाराज दशरथ की कोई किसी किसी की होती है, कभी एक आँख छोटी होती है, एक बड़ी होती है, परंतु महाराज दशरथ की आँख कोई छोटी बड़ी नहीं थी। और महाराज दशरथ कहते हैं कि मेरे लिए तो दोनों आँखें समान हैं, ऐसा भी नहीं है एक रुग्ण है एक स्वस्थ है, ऐसा कुछ नहीं। और तुरंत भरत जी को बुलाया जाएगा और भरत जी को बुला के राज तिलक उनका कर दिया जाएगा। इसमें महाराज दशरथ को कोई आपत्ति नहीं। केवल भगवान श्री राम को जो वन में जाने की बात कही गई है, इसमें महाराज दशरथ चाहते थे कुछ संशोधन हो, इसमें कुछ सुधार हो। ऐसा नहीं कि पूर्ण रूपेण इस वरदान को बदल दिया जाए, कुछ संशोधन करके इसको स्वीकार कर लेते हैं महाराज दशरथ। परंतु संशोधन के लिए भी माता कैकेयी तैयार नहीं हुई। अब तो माता कैकेयी को बहुत पश्चाताप हो रहा है, वो चाहती हैं कि अगर वचन वापस लिए जा सकते हों तो वापस ले लिए जाएं। उन्होंने कहा भी है राम जी से कि मैं जो वरदान मांगी थी उनको वापस लेते हैं, ताकि आपने महाराज दशरथ से मांगे थे, मेरे से तो नहीं मांगे थे। आप महाराज दशरथ से कह सकते हैं कि हम अपने वचन वापस लेते हैं या उनमें संशोधन करते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। तो भरत जी ने कहा कि ये जो महाराज वशिष्ठ जी ने प्रस्ताव रखा है, तो तुम गवनौ दोनों भाई, आप दोनों भाई वन में चले जाओ और फिर ये राम लखन सीता तीनों लौट जाएंगे। तो उससे उनको इतना आनंद हुआ कि मानो दशरथ जी जो हैं जीवित हो गए हों और राम जी को राजा बना रहे हैं। मतलब कितना आनंद हो सकता है, लगभग असंभव है ऐसा होना कि महाराज दशरथ पुनः जीवित होके राम जी को इस प्रकार से राजा बनाएं। क्योंकि भगवान श्री राम भूमंडल पर अवतरित हुए हैं, तो कोई भी इस प्रकार का चमत्कार दिखाने के लिए, ऐसा कोई चमत्कार भगवान श्री राम मानव को किस प्रकार से लीला करनी चाहिए। नहीं तो सीता शोध के लिए सीता जी के विरह में दुखी होना, ये सब क्या है?
कहा तो जाता है अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान। भगवान का चरित्र बहुत विचित्र है, इसको तो परम ज्ञानवान ही समझ पाते हैं। देख राम सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होई सुखारे। आपका चरित्र देख के जड़ व्यक्ति मोहित हो जाते हैं, बुद्धिमान सुखी हो जाते हैं। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, आपकी लीलाओं को देख के बुद्धिमान प्रसन्न होते हैं और मूर्ख लोग हैं मोहित हो जाते हैं। ये ब्रह्म कैसा जो एक नारी के विरह में इस प्रकार से भटक रहा है, रो रहा है। यही मोह तो सती जी को हुआ। भगवान शंकर ने कई सजदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। शंकर जी ने उनको प्रणाम किया और सजदानंद घन ब्रह्म की जय जयकार हो। कहा ये कैसा ब्रह्म है जिसको भगवान शंकर प्रणाम कर रहे हैं, यह तो नारी के विरह में भटक रहा है। तो हम नहीं कह रहे कि सती जी जड़ हैं, परंतु अच्छे अच्छे लोग भी मोहित हो जाते हैं। भगवान की लीलाएं ऐसी हैं। जो भी तो भरत जी ने कहा अंतर्जामी राम सिए। भगवान श्री सीताराम जी अंतर्यामी हैं, हमारे हृदय की बात हमसे अधिक वो जानते हैं। वो अंतर्यामी हैं, हृदय में निवास करने वाले हैं। वो बिल्कुल साक्षी रूप में सब देख रहे हैं हमारे हृदय में क्या गतिविधि चल रही है, वो सब जानते हैं, अच्छे ढंग से जानते हैं। और तुम सर्वज्ञ सुजान, आप भी सर्वज्ञ हैं और ज्ञानवान भी हैं। ऐसी स्थिति में जो फुर कहूँ तो नाथ, निज कीजिए वचन प्रमाण। आपने जो कुछ कहा है, तुम कानन गबनऊ दो भाई, फिर यहीं लखन सिए रघुराई। इस वचन को आप अब प्रमाणित कर दीजिए, अर्थात इसको क्रियान्वित कर दीजिए। प्रमाणित का यहां दूसरा कोई आशय नहीं है। ये वचन अब क्रिया रूप में परिणित होना चाहिए। अब ये केवल शब्दों का विषय ना रहे। आपका प्रस्ताव हमको स्वीकार है, अब दूसरा पक्ष राम जी का स्वीकार करे, उसके लिए आप इसको प्रमाणित करने की कोशिश करें। हमारी तरफ से तो स्वीकार है और हम कोई ऊपर से बनावटी बात नहीं कह रहे हैं। अंतर्यामी सीताराम जी भी जानते हैं, वो हमारे हृदय में विराजमान है। आप स्वयं सर्वज्ञ हो, आप भी देख लो कि हमारे हृदय में कुछ इसमें लेश मात्र भी कुछ विपरीत नहीं है। जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। और आपने तो कहा है 14 वर्ष के हिसाब से, परंतु मैं जो हूं और मेरा भाई शत्रुघ्न जो हैं, कानन करहूं जन्म भरे वासो, जीवन पर्यंत हम वन में निवास करेंगे। आप अपने इस वचन को प्रमाणित कीजिए। प्रमाणित में वशिष्ठ जी के ऊपर आपने गलत कहा है, ये बात नहीं है। प्रमाणित करिए का अर्थ कोई दूसरा ना निकाल ले, उसमें केवल भरत जी इतना ही चाहते हैं, इतना ही चाहते हैं कि ये क्रिया रूप में दिखाई दे। और इसके लिए जो दूसरा पक्ष है, एक भरत जी का पक्ष, एक राम जी का पक्ष, तो राम जी जो हैं इसको स्वीकार करें। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। मेरी तरफ से तो पूरा समर्थन है। अब राम जी को आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दीजिए। यह है प्रमाणित करना। अगर राम जी इसको मानने को तैयार हो जाते हैं तो आपका वचन प्रमाणित, अन्यथा गया ठंडे बस्ते में, पता नहीं कब नंबर आएगा उसका, कुछ मालूम। भरत वचन सुन देख सने। भरत जी के वचन सुन के
और उनका हार्दिक निष्केवल प्रेम देख के सभा सहित मुनि भय विदेह, पूरी सभा के साथ वशिष्ठ मुनि जो हैं विदेह हो गए, देह की सुध नहीं रही कि धन्य है भरत। अब वशिष्ठ जी ने जो सोचा था कि भरत जी की जो महिमा है लोगों के बीच में प्रकट हो, तो उसके विषय में कहा जाता है, भरत महामहिमा जल राशि मुनिमति ठाड़ तीर अवलासी, गा चह पार जतन ही हेरा पावत नाव न बोहित बेरा। गा चह पार जतन ही हेरा, भरत महामहिमा जल राशि, भरत जी की जो महिमा है वो बहुत बड़ी जल राशि अर्थात समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, छोटा समुद्र नहीं, बड़ा समुद्र। और इसके एक किनारे पे मुनिमति ठाड़ तीर अवलासी, एक किनारे पे वशिष्ठ मुनि की जो बुद्धि रूपी अबला नारी है वो खड़ी हुई है। अबला नारी, निर्बल नारी, सबला नहीं, निर्बल नारी जो है वो खड़ी हुई है। किस लिए खड़ी है? गहचा पार, वो पार होना चाहती है, ये जो समुद्र है इसको पार करने के लिए चाहती है, परंतु पावत नाव न बोहित बेरा, उसको ना तो कोई जहाज मिल रहा है, ना नाव मिल रही है, ना कोई बेड़ा, लकड़ियों का एक बेड़ा बना लेते हैं उससे भी पार हो जाते हैं, कोई साधन नहीं मिल रहा है। इतनी ताकत नहीं है कि ठार तीर अबलासी, अबला नारी की तरह खड़ी हुई है, निर्बल नारी की तरह खड़ी हुई है वशिष्ठ जी की बुद्धि। अब यहां भरत महामहिमा, भरत जी की जो महान महिमा है उसको समुद्र कहा गया। ये जो समुद्र है इसको राजा सगर के पुत्रों ने खोद के बड़ा किया। राजा प्रियव्रत के रथ के पहियों से ये इसकी खुदाई शुरू हुई और इसको हनुमान जी जैसे लांग के पार भी कर गए और नल और नील उस पर सेतु भी बना दिया। परंतु इस समुद्र पे जो भारत के चारों तरफ फैला हुआ है, तीन तरफ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, फिर चाइना आ जाता है, फिर उसके बाद जो, परंतु ये जो भरत जी की महिमा रूपी समुद्र है इसको आज तक साधनों से भी पार नहीं किया जा सका। वशिष्ठ जी जैसे महापुरुषों की बुद्धि पार होने में असमर्थ है। जहाज जिन्होंने वेदों का सांगोपांग अध्ययन करके, और वैसे तो वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, जिन ब्रह्मा जी के चार मुख से चार वेद प्रकट होते हैं उनके तो ये पुत्र ही हैं। वेदों को इन्होंने टटोला, परंतु वेदों में कोई ऐसा सूत्र नहीं मिला जिससे भरत जी की जो महिमा रूपी जल राशि है, समुद्र है, उसको पार किया जा सके। फिर पुराण इत्यादि को टटोला के कोई उसमें शायद सूत्र मिल जाए। नाव, बोहित जहाज, वेद से बड़ा जहाज है, इसलिए उसको जहाज कह दिया गया। फिर नाव, पुराण इत्यादि हमारे यहाँ अन्य शास्त्र पुराण, उसमें भी इनका बहुत अच्छा अधिकार है वशिष्ठ जी का अपने शिष्यों को
गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुग्रह पढ़ने के लिए जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गए थे तो इन्होंने ही पढ़ाया है, मतलब सब विद्याएं जानते हैं। गुरुकुल के प्राचार्य हैं ये। इनके यहाँ जो गुरुकुल चलता है उसके वैसे वाइस चांसलर हैं। ये आजीवन ऐसा नहीं कि समय पे बदल जाए ऐसा। तो इन्होंने सब विद्याएं देखी टटोली। फिर इनकी दृष्टि गई सत्संग रूपी बेड़ा। जहां नाव ना मिले, जहाज ना मिले, तो भगवान श्री राम जब जमुना जी को पार करना था तो वहां नाव भी नहीं थी, जहाज का तो प्रश्न है ही नहीं। तो फिर बांसों का एक बेड़ा बनाया और उस पर सीता जी को बैठाया, राम जी बैठे, लक्ष्मण जी उसको बांस के सहारे धीरे धीरे उस पार ले गए। तो यहाँ वशिष्ठ जी ने सत्संग भी बहुत किया है। एक वार्ता में ऐसा कहा जाता है, किंवदंती है, घटना सत्य है या, परंतु उसका पीछे का जो निष्कर्ष है वो सराहनीय है, वो सराहनीय। वशिष्ठ जी के पास विश्वामित्र आए। अब किसी के पास गए तो कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। तो कहा भगवान मैं कुछ भेंट तो लेके नहीं आया हूं आपके लिए, परंतु आपकी सेवा में मैंने जो इतना कठोर उग्र तप किया है उसका 20%, उसका 20% आपकी सेवा में समर्पित है। गुरु वशिष्ठ जी ने प्रेम से स्वीकार कर लिया। अब सेवा सत्कार हुआ। जब विश्वामित्र जी जाने लगे तो जाते समय हमारे यहाँ साधु समाज में क्या होता है कि विदाई, भेंट, कुछ विदाई दी जाती है, भेंट दिए जाते, कुछ वस्त्र है नहीं है तो सीधा कब्र दे दो, कुछ धनराशि दे दो, कुछ। तो सोचा कि इनको कुछ भेंट देनी चाहिए। तो वशिष्ठ जी बोले कि एक क्षण मात्र का सत्संग, इसके लिए मैं आपको विदाई के रूप में समर्पित करता हूं। विश्वामित्र ने कहा मैंने 20% अपनी तपस्या लगा दी और इन्होंने एक क्षण मात्र का सत्संग का लाभ दिया हमको, जो परिणाम है वो भेंट में दे रहे हैं। तो उनके मन में कुछ, वो बोल तो नहीं सकते अब कि कब्र में इतना ही क्यों दिया, ज्यादा देना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं। समझदार लोग कब्र में रख के देते हैं, छिपा के देते हैं, मालूम ना पड़े। मालूम पड़ जाएगा तो तुरंत उसका प्रभाव दिखाई दे जाएगा कि कुछ नहीं दे रहा है तो लोग छिपा के देते हैं। और फिर उस पर अगर और भी समझदार हैं तो इतना ग्लू लगा देते हैं कि जल्दी खुले ही नहीं, अंदर का नोट भी उसमें चिपक जाए। हम बोल तो कुछ नहीं सकते, परंतु वशिष्ठ जी महाराज समझ गए कि इनके मन में ये सत्संग की महिमा कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो कहा विश्वामित्र जी से आप जा तो रहे हैं, परंतु मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो एक क्षण मात्र का सत्संग का पुण्य मैंने आपको समर्पित किया है, आपकी दृष्टि में वो बिल्कुल तुच्छ दिखाई दे रहा है और आपको तपस्या ज्यादा दिखाई दे रही है। तो तपस्या का और सत्संग का तुलनात्मक विवेचन किसी महापुरुष के द्वारा हो जाए। चलें
पिताश्री के पास। वशिष्ठ जी कह रहे हैं पिता अर्थात ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों आए हैं, विश्वामित्र, और अगर मैं सत्संग की महिमा को सही रूप में अधिक कहता हूं तो कहेंगे बेटे का पक्ष ले लिया। इसलिए उन्होंने कहा भैया देखो, जब कभी इस प्रकार का विवाद हो तो तटस्थ व्यक्ति से उसका निर्णय लेना चाहिए, और हमारी बुद्धि तटस्थ नहीं रह सकती, क्योंकि एक तरफ मेरा पुत्र है तो गलत स्थान पे आ गए, यहां नहीं, अन्य स्थान पे चलो। शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने भी सोचा कि अगर किसी भी पक्ष का निर्णय देते हैं तो दूसरा पक्ष को संतोष होगा या नहीं होगा, केवल हमारी बात पे विश्वास करेगा या नहीं करेगा, तो यहां से इनको आगे रवाना कर देना चाहिए। उन्होंने कहा भाई देखो, अभी हम तो थोड़ा व्यस्त हैं, तुम शेष जी के पास चले जाओ, जो पृथ्वी को धारण करते हैं उनके पास चले जाओ। पृथ्वी को धारण करने वाले शेष जी के पास पहुंचे। शेष जी ने कहा भैया मेरे ऊपर इतना बोझ लदा हुआ है पृथ्वी का, इस बोझ को कोई संभाल ले तो मैं आपके विषय को सुन के सही निर्णय कर सकता हूं। जब तक किसी की बुद्धि पे एक बोझ लदा हुआ है तो वो सही निर्णय कैसे करेगा। ठीक है, विश्वामित्र जी ने कहा मैं अपने जीवन पर्यंत की जो तपस्या है उसको लगाता हूं, ये पृथ्वी अंतरिक्ष में टिक जाए। परंतु जैसे ही शेष जी ने गर्दन हटानी चाही, पृथ्वी डगमगाई। उन्होंने पूरा दृढ़ संकल्प करके कोशिश की, परंतु वो पृथ्वी को नहीं। जब विश्वामित्र अपने पूरे जीवन की तपस्या के द्वारा उसको नहीं पृथ्वी को रोक सके, थाम सके, तो फिर वशिष्ठ जी ने कहा मैं भी एक प्रयास करके देख लेता हूं। एक क्षण मात्र के सत्संग की जो महिमा है उससे पृथ्वी अंतरिक्ष में निराधार टिक जाए। शेष जी ने सिर हटाया, पृथ्वी टिकी रह गई। अब विश्वामित्र जी बोले कि अब न्याय करिए आप। शेष जी से कहा न्याय सामने है, तुमने पूरे जीवन की तपस्या लगा के पृथ्वी को धारण करने में असमर्थता दिखाई, अर्थात इतनी बड़ी तपस्या के द्वारा पृथ्वी को अंतरिक्ष में नहीं रखा जा सका, और क्षण मात्र के सत्संग की महिमा देख लो, कौन बड़ा है। तो विश्वामित्र के मन में जो आया था कि ये जो कबर छोटा सा दिया गया क्षण मात्र का सत्संग का पुण्य, वास्तविक में ये कितना महान है, कितना महान है, हमारी पूरी तपस्या से ज्यादा है। हमने तो 20% ही दी, जो भी है। तो भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ तीर अब राशि। ये मुनि की जो बुद्धि है वो किनारे पे खड़ी हुई है, गह च पार, पार जाना चाहती है, जतन ही हेरा, हृदय में अनेक प्रकार के यत्न चल रहे हैं, किस प्रकार से इस भरत की महिमा रूपी जल राशि को पार किया जाए, कैसे पार किया जाए। पावत नाव न बोहित बेरा, परंतु उनको ना तो कोई जहाज मिलता है बुद्धि को पार करने के लिए। भरत की महिमा इतनी अगाध है, इतनी विराट है कि ना तो उसकी था पाई जा सकती है, ना उसको कोई पार कर सकता है। तो इस प्रकार से
और करई को भरत बड़ाई, और दूसरा कौन भरत जी की बड़ाई करेगा। सरसी सीप के सिंधु समाई, एक छोटी सी तलाई का, तलैया का, तालाब नहीं, तालाब बड़ा होता है, ताल तलैया, तलैया मतलब छोटा सा, उसकी सीप, क्या वो समुद्र को अपने में रख सकती है? सीप भी किसकी है? समुद्र की सीप नहीं है, समुद्र की सीप बड़ी होती है। वो सीप जो है सरसी सीप की सिंधु समाई, उसमें सिंधु नहीं समा सकता। अर्थात सब लोगों की बुद्धि जो है तलैया की सीप के समान है, और भरत की जो महिमा है वो सिंधु के समान है, समुद्र के समान है, उसमें नहीं समा सकती है। कोई अपने चम्मच भर बुद्धि से समुद्र को नापने की कोशिश करे, क्या संभव है कि वो एक चमची बुद्धि एक समुद्र को नाप लेगी? संभव नहीं संभव। सरसी सीप की सिंधु समाई, और करई को भरत बड़ाई। और भरत जी की क्या बड़ाई की जाए, भरत जी की तो महिमा अपार। भरत मुनि मन भीतर भाई। अब गुरु वशिष्ठ जी के अंदर जो राम जी की महिमा, राम जी की गरिमा छाई हुई थी, उसकी जगह भरत जी ने स्थान ले लिया। भरत मुनि मन भीतर भाई, अंदर से भरत जी बहुत पसंद आ गए, हृदय से स्वीकार कर लिया भरत जी को। अभी तक तो समझते थे कि भरत ठीक हैं, अच्छे हैं, परंतु आज उन्होंने प्रमाण दे दिया कि भगवान के सच्चे प्रेमी हैं, सच्चे प्रेमी हैं। इनको अपना निजी सुख नहीं चाहिए, ये तो भगवान के सुख में ही सुखी होने वाले हैं, उसके लिए सर्वस्व त्याग करने को तैयार हैं। तो भरत मुनि मन भीतर भाए, भरत जी मुनि के मन के अंदर अच्छे लगे, भाई यानी अच्छे लगे। उन्होंने सोचा कि भाई अब जो वार्ता है, भरत जी ने तो कह दिया है कि कीजिए वचन प्रमाण, आप अपने वचन को प्रमाणित कीजिए। अब हम तो प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये कार्य अपने दूसरे शिष्य श्री राम को सौंप देते हैं, अपनी बला टले। ठीक है, हम नहीं कर सके, बात पूरी हो गई, परंतु हमारा शिष्य राम इसको संभाल लेगा। तो कहा कि चलो श्री राम के पास। भरत जी को लगा और सभासद को लगा कि अब ये प्रस्ताव पारित करने के लिए श्री राम जी के पास चला जा रहा है। सब तुरंत तैयार हो गए, तुरंत तैयार हो गए। अब एक प्रश्न उठता है, सहित समाज राम पहीं आए, समाज के सहित राम जी के पास पहुंच गए। गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी के पास, भरत जी थे उस समय, बुला लिया था। संदेश पहुंचा था कि गुरुदेव ने बुलाया है, तो राम जी के पास बैठे थे भरत जी, तुरंत उठ के वहां पहुंच गए। सभासद इत्यादि को भी बुला लिया था, तो राम जी को क्यों नहीं बुला लिया इस सभा में? ऐसा हो सकता था ना कि राम जी को भी बुला लेते हैं, परंतु राम जी को नहीं बुलाया। स्वयं राम जी के पास भरत जी को और अन्य को वो अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, राम जी को अपने इष्ट के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए राम जी के पास स्वयं चलना चाहिए। राम जी ब्रह्म हैं, साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म हैं, उनके पास हमको चलना चाहिए। और यहाँ रामचरितमानस में भरत जी गुरुदेव के पास पहुंच के कैसा व्यवहार किए, शिष्य को गुरु के पास पहुंच के कैसा व्यवहार करना चाहिए, और गुरु जब शिष्य के पास पहुंचे तो शिष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए। रामचरितमानस जीने की कला सिखाता है, कैसे हमको जीवन जीना चाहिए।
प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुनिए मुनि अनुशासन। राम जी ने देखा गुरुदेव पधारे हैं, समाज के साथ साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु प्रणाम कर और एक सुंदर आसन दिया, देश काल अवसर के अनुसार, वहां की परिस्थितियों के अनुसार सुंदर आसन। विराजिए गुरुदेव। ये जब शिष्य के पास गुरु पधारे तो उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये राम जी ने दिखाया। कुछ समय पहले गुरुदेव ने बुलाया था भरत जी को, तो शिष्य जब पहुंचे थे भरत, तो उन्होंने भी प्रणाम किया था, साष्टांग आज्ञा मांगी थी, तो उन्होंने भरत जी को नजदीक बैठा लिया था। तो ये रामचरितमानस में लगता तो ये कथानक है, कथा है, परंतु कथा के जो पात्र हैं वो अपने अभिनय से, रामचरितमानस के जितने पात्र हैं अपने अभिनय से हम जैसे जड़ जीवों को प्रेरणा देते हैं। कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा बर्तन होना चाहिए, वो सिखाते हैं। तो सही समाज राम पहियाए, प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुनी मुनि अनुशासन। और गुरुदेव जब आसन पे बैठ गए तो आप सब भी बैठ जाइए, जहां हैं उसी स्थान पे बैठ जाइए। ऐसा नहीं आगे बढ़ के इधर उधर खिसकना नहीं, जहां जिस स्थान पे हैं उसी स्थान पे आप सब भी बैठ जाइए। आसन इत्यादि की व्यवस्था नहीं हो पाएगी सबके लिए, जिसके लिए है जितना आसन बिछा हुआ है आसन पे बैठ जाओ, नहीं है तो भूमि पे अपना रुमाल निकाल के बिछा लो। जगन्नाथ भगवान के मंदिर में कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रपति क्यों ना हो, पहुंचे तो उसको बैठने के लिए आसन नहीं दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, वहां सब भूमि पे ही बैठते हैं, भूमि पे ही बैठते हैं। तो ये जो भगवान श्री राम हैं, जगन्नाथ हैं, सारे जगत के स्वामी हैं, इनके सामने बैठने के लिए आसन की जरूरत गुरुदेव को दिया, ये तो उनकी उदारता है, दे दिया, ठीक है। परंतु सब लोग अपेक्षा नहीं करो कि आसन मिलेगा। अब चित्रकूट के वन में सबके लिए आसन की व्यवस्था कहां तक करते भाई, तो थोड़े लोग थोड़ी हैं ये सब, सहित समाजा, पूरा समाज है। तो बैठे सब सुन मुनि अनुशासन, सब बैठ गए। बोले मुनिवर वचन विचार। मुनिवर जो हैं श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी महाराज विचार करके वचन बोले, विचार करके वचन बोले। कैसे विचार किया उन्होंने, देश काल अवसर अनुहारी, जिस प्रकार का देश है, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, काल परिस्थितियां हैं, और जो अभी वर्तमान में अवसर, जो बात वहां भरत जी के साथ हुई है, उन सब का विचार करते हुए वचन बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जी बोल रहे हैं। किसके लिए बोल रहे हैं, राम जी के लिए कह रहे हैं। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, आप तो सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। पहले वशिष्ठ जी के लिए ये बात भरत जी ने कही थी, सर्वज्ञ सुजाना, तुम पुनि सर्वज्ञ सुजाना। और यहां राम जी के लिए वही भरत जी के दिए हुए शब्द गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी में लगा दिए और कहने लगे, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना। हे राम, आप सर्वज्ञ भी हो और सुजान भी हो। भरत जी मेरे को मान रहे थे, मैं आपको मान रहा हूं। जो भरत जी ने गुरुदेव को कहा था वचन प्रमाणित करने के लिए, तो ये अपनी बला राम जी पे लाद रहे हैं।
अब यहाँ होगा फुटबॉल, एक तरफ से बॉल को वहां फेंका, उधर से इधर फेंका, ऐसा चलेगा ये खेल। अब राम जी और वशिष्ठ जी दोनों, हाँ, एक दूसरे के ऊपर ये, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि हम इसमें निर्णायक बने, हमने ये निर्णय दिया, फिर अंतिम में यही होगा कि भरत जी के सिर पे रख दो सब। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। तो सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। आप धर्म को भी अच्छे ढंग से जानते हैं, नीति भी, राजनीति भी अच्छे ढंग से जानते हैं, और आप में सभी सद्गुण निवास करते हैं। आप ज्ञान के तो निधान है, खजाना है, ज्ञान आपके अंदर भरा हुआ है, ज्ञान आपके अंदर भरा हुआ है। आप धर्म जानते हैं, नीति जानते हैं, सब गुण आप में निवास करते हैं, ज्ञान आप में परिपूर्ण है, और सबके उर अंतर बसहु, सबके हृदय में भी निवास करते हैं आप। जानो भाव को भाव, किसका भाव कैसा है, किसके अंदर दुर्भाव है, कुभाव है, ये सब आप अच्छे ढंग से जानते हैं, अच्छे ढंग से जानते हैं। इसलिए पुरजन जननी भरत हित कोई सो करिए उभाव। आप जानते धर्म को भी हैं, राजनीति को भी हैं, सब सद्गुण आप में निवास करते हैं, ज्ञान के आप निधान हैं, फिर भी, और सबके उरंतर बसो, सबके हृदय में भी निवास करते हैं, सबका भाव कुभाव भी जानते हैं, परंतु आदेश क्या दे रहे हैं गुरुदेव? पुरजन जननी भरत हित कोई सो करिए उपाय। जो पुरजन के और माताओं के और भरत के हित में हो। ये नहीं कहा कि धर्म नीति वाली, नहीं, ये नहीं चलेगा यहां, केवल आपको इनका हित देखना है। किस किस का हित देखना है? पुरजन, ये अयोध्यावासी आपको मनाने के लिए आए हैं, वापस ले जाने के लिए आए हैं। जननी, सब एक स्वर से, एक हृदय से चाहती हैं कि राम जी लौट चलें अयोध्या। और भरत, वो तो ये संकल्प करके ही आए हैं। तो इन सब का हित कोई सो करिए उपाय, वही उपाय आपको करना है। भगवान श्री राम ने देखा, गुरुदेव ने तो बड़ा विचित्र आदेश दिया है, इसका पालन कैसे किया जा सकता है? मैं महाराज पिताश्री के दिए हुए वचन को छोड़ के इन सबके हित की बात सोचने लग जाऊं, और इनका हित भी, ये सब कहेंगे कि इसमें हमारा हित नहीं है कि आप वन में जाएं, हमारा हित तो इसी में है कि आप अयोध्या लौटो। ऐसी बात कैसे मानी जा सकती है? गुरुदेव ने तो कह दिया। गुरुदेव ने देखा कि राम जी जरा गंभीर हो रहे हैं, तो और स्पष्टीकरण किया। गुरु वशिष्ठ जी उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं, आरत कही न विचार न काऊ, सूझ जुआरे आपन दाऊ। आरत कही विचार न काऊ, जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है, आर्त होता है, आर्त यानी दुखी, कष्ट में होता है, बहुत बड़ी समस्याओं से घिरा होता है, तो उसको विचार नहीं देता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आप तो जानते हैं, वैसे जुआ खेलना गलत है, जुआ किसी को भी नहीं खेलना चाहिए, परंतु आप सबको मालूम है महाभारत, जुए का दुष्परिणाम। चक्रवर्ती सम्राट राजा से कंगाल बन गए, राजा से चक्रवर्ती सम्राट कंगाल हो गए। राजा विराट के यहाँ छिप के रह रहे थे, कैसी दयनीय स्थिति में द्रौपदी को सेरंध्री दासी बन के महाराज युधिष्ठिर जो हैं कंक नाम के सेवक बन के राजा के साथ चौसर खेलते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति तक पहुंचाया था। तो जुआ नहीं खेलना चाहिए।
परंतु सूझ जुआरहि आपन दाव, जुआरी को अपना दाव ही सूझता है। हम विजयी होने चाहिए, भले ही झूठ छल कपट कुछ भी हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि छल करने वालों में जुआ मैं हूं। मतलब जितना छल जुए में हो सकता है उतना दूसरे में नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति कितना ही पूजा पाठ करे, कितना ही जप तप अनुष्ठान करे, परंतु जुआ खेलता है, समझ लेना चाहिए बर्बाद हो गए। नहीं चलेगा जुआ, नहीं भूल के भी नहीं। परंतु यहां एक नीति की बात बताई जा रही है कि जिस प्रकार से जुआरी को अपना दाव अच्छा लगता है कि हम ही जीतने चाहिए, कैसे ही हम जीतने चाहिए, इसी प्रकार से आर्त व्यक्ति को तो लगता है कि बस हमारा कष्ट दूर होना चाहिए। उसको यह नहीं लगता कि इसमें धर्म का पालन होगा नहीं होगा, वो यह नहीं देखता। वो चाहता है कि कष्ट से हम बाहर आ जाए, जो हमारी समस्या है उसका हमको समाधान चाहिए। इसी प्रकार से ये सब पुरजन जननी भरत सब, ये सब आर्त हैं और उसमें हम भी शामिल हैं। गुरुदेव ने कहा हम भी उन्हीं के साथ आए हैं, हम भी आर्त हैं। हमको तो लगता है कि बस हमारा कार्य सिद्ध होना चाहिए, हमारा कार्य सिद्ध होना चाहिए। राम जी ने सुना कि गुरुदेव तो सीधे सीधे वन से अयोध्या लौटाने के पक्ष में हो गए हैं, परंतु स्वयं हमको आदेश नहीं दे रहे हैं। तो फिर भगवान श्री राम डटबर बपू हैं, चतुर नट। उन्होंने फिर खेल खेला, सुनी मुनि बचन कहत रघुराऊ। अब मुनि राऊ रघुराऊ से वचन कह रहे हैं, सुनी मुनि बचन, मुनि के वचन सुन के रघुनाथ जी बोले, क्या बोले, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाय है। नाथ ये उपाय तो आपके ही हाथ में है, इनके जो हित की बात आप कर रहे हो ना, मैं नहीं कर सकता किसी का हित अहित, और मैं क्यों निमित्त बनूं किसी के हित अहित में। आप गुरुदेव हैं, समर्थ हैं, ऐसे गुरु बने हैं, गुरु बने हैं तो अब करो। आपके ही हाथ में जो है महाराज उपाय है। सबकर हित रुख राउर राखे, आयुष किए मुदित पुरभा के। आप जो हैं सबका जिसमें हित हो और आपका जिसमें रुख भी हो, मतलब आपकी अंदर की इच्छा भी हो, आंतरिक इच्छा भी हो। ये जानते हैं भगवान श्री राम कि गुरु वशिष्ठ जी जो हैं अंदर से तो इसी पक्ष में थे कि नीति धर्म का पालन हो, महाराज दशरथ के वचन का निर्वाह हो, राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्य प्रतिज्ञ रहें, वन में जाएं, राक्षसों का वध हो, देवताओं का कार्य हो, गौ साधु ब्राह्मण इन सब का हित हो, ये गुरुदेव जानते हैं। तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं, सबकर हित, जिन्होंने आपने बताया जननी पुरजन भरत, इन सब का भी हित हो, परंतु उसके साथ साथ रुख राउर, आपका रुख जो है, आपकी आंतरिक जो भावना है, उसको रख के, उसको ख्याल में रखते हुए आयुष किए, आप आज्ञा दीजिए, मुदित फुर भाषण, और प्रसन्नचित होके आप सत्य भाषण कीजिए, प्रसन्नचित होकर सत्य भाषण कीजिए। प्रथम जो आयुष मोहकम हुई, पहले सबसे पहले मेरे लिए जो आपका आदेश होगा, आयुष मोहकम हुई माथे मान करम शिक्ष हुई।
मैं उसको सिरोधार्य करके उसको तुरंत स्वीकार कर लूंगा और उसी के अनुसार कार्य करूंगा, उसी के अनुसार कार्य करूंगा, आपकी आज्ञा सिरोधार्य कर लूंगा। तो सबसे पहले मेरे को आज्ञा, परंतु आज्ञा देने से पहले आपको वो ख्याल कर लेना चाहिए सबकर हित भी हो, रुख राउर रहे, आपका जो आंतरिक भाव है वो बना रहे, और उसके बाद आप प्रसन्नचित होके आदेश दीजिए, प्रसन्नचित होके आदेश दीजिए। मतलब हमने कहा ना कि गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी के पास गेंद फेंक दी, राम जी ने फिर गुरु जी के पास पहुंचा दिया कि आप जो आज्ञा देंगे मेरे लिए, पहले मैं मानने को तैयार हूं, अन्य को जो आप आदेश देंगे सब मानने को तैयार हैं। सबसे कहा क्यों मानोगे ना, सबने कहा एक स्वर में जी जरूर मानेंगे, जैसा वशिष्ठ जी आदेश देंगे। अब वशिष्ठ जी चक्कर में क्या किया जाए। पुण्य जही कहा जस कहो गोसाई, सो सब भांति घटे से बताई। फिर आप जिस जिसको पहले मेरे को आज्ञा दे दीजिए, राम तुमको ये करना है, मैं उसको सिरोधार्य करके क्रियान्वित करूंगा। और पुनि उसके बाद जही कहा जस कहो गोसाई, जिसको आप जैसा कहेंगे, आप गोसाई हैं, सबके स्वामी हैं, आपकी बात सब मानेंगे। सो सब भांत घटे सेवकाई, वो सब सेवक आपकी सेवा में उसी प्रकार से कार्य करें, जिसको जैसा आप आदेश देंगे। अब गुरु वशिष्ठ जी ने सोचा कि अब हमारे पाले फिर ये बॉल गेंद आ गई है, इसको फिर राम जी के पास पहुंचाना चाहिए, फिर पहुंचाना चाहिए, देखा जाएगा जो होगा। फेंकते रहेंगे इधर से इधर, इधर से इधर, जब तक गोल नहीं होता तब तक तो करते ही रहेंगे। कहा मुनि राम सत्य तुम भागा, हे राम आप जो कहते हैं ना बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, परंतु भरत स्नेह विचार न रखा। भरत जी का जो स्नेह है, मैं भरत जी से बहुत प्रेम करने लगा हूं, और जब कोई व्यक्ति किसी से ज्यादा प्यार करता है तो फिर वो विचार नहीं करता। तो भरत स्नेह विचार न रखा, भाई अब मैं विचार नहीं कर सकता, स्नेह में तो पक्षपात होने वाला ही है, इसलिए मैं तटस्थ कूटस्थ रह के विचार नहीं कर सकता, निर्णय नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में मेरे से आप आदेश ले रहे हो, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, क्योंकि भरत स्नेह विचार न रखा। भरत जी के स्नेह ने, पूरा भरत जी का स्नेह जो है मेरे मन मस्तिष्क पे आच्छादित हो गया है, छा गया है। ऐसी स्थिति में मैं विचार करने लायक रहा ही नहीं हूं, और विचार जो भी आएगा वो भरत के पक्ष में ही आने वाला है। हम पक्षपात रहित निर्णय नहीं ले सकते हैं, जैसे किसी साधु से किसी गुरु से अपेक्षा की जाती है, वैसा निर्णय नहीं होगा यहां। सोच लो, आप जो कह रहे हो वो बात बिल्कुल सही है। राम कहा मुनि राम सत्य तुम भागा, मुनि कहते हैं कि राम आपने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है, निर्विवाद सत्य है, उसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है, शक संदेह नहीं है, वो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सत्य वचन। परंतु समस्या क्या है, भरत सन ने विचार न रखा। तेईते कहूं बहोर बहोरी, इसलिए मैं बारंबार कहता हूं आपसे, भरत भक्ति बस भई मति भोरी, मोरी मोरी, तेते कहूं बहोर भोरी, इसलिए मैं बारंबार एक ही बात आपको दोहरा रहा हूं, भरत जी के प्रेम के बस मेरी बुद्धि जो है हो गई है, मेरी बुद्धि अब मेरे बस में नहीं है, अब तो भरत के भक्ति के बस में, भक्ति अर्थात प्रेम स्नेह, सा तस्मिन परम प्रेम रूप, भक्ति अब मेरी भरत जी के प्रति है, अब और दूसरे के प्रति नहीं है मेरी, अब मेरी भक्ति तो भरत के बस हो गई है। इसलिए उस बुद्धि से
जो जिसके बस में है वो क्या निर्णय देगा, जिसके बस में है उसी के पक्ष में बोलेगा ना भाई। तो हमारी बुद्धि तो अब तो भरत के ही पक्ष में बोलेगी। तो राम जी ने कहा कि करना क्या है ये आप बताइए, ऐसी स्थिति में करना क्या है। तो मोरे जान भरत रुचि राखी। मेरे को तो अब ऐसा ही समझ में आता है, जो कुछ कीजिए सो शिव साखी। भरत जी की रुचि रखिए आप, और जो कुछ करेंगे आप वही शुभ होगा और शिव होगा। शिव साखी, इसमें दोनों बातें हैं, शुभ और शिव होगा और शिव साक्षी हैं। राम जी रोज पार्थिव पूजन करते हैं शिव जी का, भरत जी जो हैं वो भी शिव जी के भक्त हैं। तो आप दोनों के ऊपर, जिसमें सबका कल्याण है, कल्याण करता देव शंकरोति शंकर, जो कल्याण करने वाले देव हैं वो इसमें साक्षी हैं। क्योंकि भगवान के भक्तों के रुचि रखने में, और आप तो जानते हैं, आपके विषय में तो कहा जाता है राम जी के विषय में, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम जी तो हमेशा अपने भक्तों की रुचि रखते हैं। तो मोरे जान भरत रुचि राखी, मेरे को तो ऐसा समझ में आता है कि इसमें भरत जी की जो रुचि है वो रखी जाए, और फिर उसके अनुसार जो कीजिए, जो भी आपको करना है करें। राम जी से कह रहे हैं गुरुदेव वशिष्ठ जी, इन्होंने कहा कि हम ऐसे पीछा थोड़ी छोड़ देंगे, हम जो निर्णय लेके आए हैं कि हम निर्णय नहीं देंगे तो नहीं देंगे। राम जी ने कहा महाराज अब आपने तो सीधा सीधा भरत की रुचि रखने को कह दिया, इसमें तो फिर क्या निर्णय वाली बात रही। तो फिर आगे गुरु वशिष्ठ उसका स्पष्टीकरण करते हुए फिर एक रास्ता निकालते हैं, फिर एक रास्ता निकालते हैं। भरत विनय सादर सुनिए। भरत जी की जो विनय है आप आदर पूर्वक श्रवण कीजिए। पहले भरत जी की जो रुचि है, भरत जी का जो निवेदन है, भरत जी की जो प्रार्थना है, विनय है, सादर सुनिए। फिर क्या करिए, करिए विचार बहुर, फिर उस पर विचार करिए। अब पहले तो कहता है कि भरत की रुचि रखी दो, वो शिव साखी है, परंतु अब उसमें संशोधन कर दिया गुरु वशिष्ठ जी ने। क्या राम जी के अंदर की कुछ भावना एकदम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही है, तो तुरंत उसमें एक संशोधन बिल ला दिया। भरत विनय सादर सुनिए। भरत जी की जो प्रार्थना है उसको आदर पूर्वक सुनिए, ये नहीं उपेक्षित भाव से नहीं सुनने का, उसका सम्मान करते हुए उस पर विचार करिए, फिर उस पर विचार करिए। पहले सादर सुनिए भरत कहते क्या है। राम जी को इससे निकाला बाहर कि भरत जी जो भी कहें उस पर आपको विचार करना है, परंतु विचार कैसे करना है वो बताते हैं। करब साधु मत लोक मत निर्णय निगम निचोड़। ऐसी कंडीशन दी कि इसका पालन करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो भरत जी प्रस्ताव लाएं उस पे आप ये जो निम्न बिंदु हैं, साधु मत रहना चाहिए, लोक मत वो भी रहना चाहिए, और निर्णय राजनीति। कौन सी राजनीति, निगम निचोड़, जो वेदों का निचोड़ है, सार है। इन तीनों बातों में वेदों का निचोड़ की प्रधानता है। वेदों का निचोड़ रहना चाहिए, वेदों के अनुसार साधु मत हो, वेदों के हिसाब से लोक मत हो, और वेदों के हिसाब से राजनीति हो। इस प्रकार से जो भरत जी का प्रस्ताव आएगा
उस पर आप विचार कीजिए, फिर उसको आप पालन कीजिएगा। अभी ये मामला इतनी जल्दी नहीं निपटने वाला है। तो इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने फिर राम जी के पास गेंद पहुंचा दी है। और अब राम जी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वैसे भरत जी भी देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में कोई भी निर्णय करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भरत जी भी सब सुन रहे हैं, सभी प्रजा सुन रही है, सब सुन रहे हैं, पूरा समाज एकत्रित है। अब आगे क्या होगा, तो वो सब समय के मर्यादा के अनुसार घड़ी की सुई भी देखनी पड़ती है। चर्चा की जाएगी। अभी तो वशिष्ठ जी ने अपना पल्ला झाड़ दिया और कहा कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, भरत जी की पहले विनय सुन लो और उसके बाद लोकमत, साधु मत और राजनीति, तीनों जो वेदों के निचोड़ के अनुसार हों, उसके अनुसार फिर आप कोई निर्णय लीजिए। सीधे सीधे भरत जी के निर्णय को मानने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। अब वशिष्ठ जी ने तो बहुत अच्छा एक मतलब प्रस्ताव ला दिया है, जिसमें राम जी सब प्रकार से स्वतंत्र दिखाई दे रहे हैं, परंतु राम जी भी जानते हैं कि अगर इस प्रकार से भरत जी से पूछा जाएगा तो भरत विनय सादर सुनिए, सबसे पहले तो वही सुनना, तो वही है, उसके बाद निर्णय हमको देना है। तो ये होगा कि भरत जी ने यह रुचि प्रकट की और हमने उसका इस प्रकार से निर्णय लेते हुए उसको क्रियान्वित किया, फिर दोष हमारे सिर पे आने वाला। तो राम जी नहीं चाहते कि दोष अपने सिर पे रखें। जैसा भी होगा आगे के प्रसंग में देखा जाएगा। जय श्री राम।